अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। काफ़ी लोग पूछते हैं जी सीडलेस लेमन हमारे घर में लगा हुआ है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा उसको फल क्यों नहीं लगता, उसकी वजह क्या है? ठीक है, इसकी मुर्तज़ा साहब आप एक तो वजह ये बताएं और दूसरा जो है इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, इसकी वजह ये भी बताएं। तो दरअसल में ये पौधा ऐसे होता है कि जब आप गमले में से नर्सरी से ले कर आते हैं, सबसे पहले आपको लगाने का तरीका ये होता है कि इसका अच्छा से एक खड्डा निकाला जाता है। खड्डा निकालने के बाद उसके अंदर खाद वगैरह डाल के, अगर पौधा फ़र्ज़ करें 14 इंच गमले के अंदर है तो उसके लिए खड्डा जो है ना वो ढाई फुट का खोदा जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपने तरीका ये करना होता है कि फिर अच्छी तरीके से जब लगाने से पहले जिस जगह पे खड्डे का बिल्कुल आप एंड कर रहे होते हैं उस वक्त अच्छी तरीके से नीचे गुडाई करके थोड़ी सी जगह जो है ना उसको नॉर्मल छोड़ना होता है। उसके बाद आपने फिर ये पौधे का जो है ना, इस पौधे को उस खड्डे के अंदर बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है। ठीक है, जब आप इसको उसके सेंटर में रखेंगे तो फिर चारों तरफ इसके मिट्टी वगैरह डाल के अच्छी तरीके से अच्छी थोड़ी सी इसके अंदर खाद डाल देनी है, वो भी जो है डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाल देनी है। ठीक है, ये पौधा बेहतरीन और अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप इसका बाग वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो बाग लगाने का भी तरीका इसी प्रोग्राम के अंदर बता दूंगा। बाग भी लगाना है तो कम से कम भी इसका 10 से 12 फुट का कैप रख के और तरतीब बिल्कुल लाइन बना के लगाना है, ताकि ये अच्छा भी लगे और फल भी इसको इसी खड्डा जो मैंने बताया खड्डे सेम इसी तरीके से लगाने हैं। अगर आपने गमले में रखना है तो कम से कम 24 इंच गमले के अंदर रखेंगे, अगर ज़मीन में लगाना है तो वो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब ये होता है कि जब आप इसको लगा देते हैं तो फिर आपने वाटरिंग के लिए इसके लिए जगह आपने छोड़नी है, कम से कम जो 4 से 5 इंच जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। खड्डे की जो बिल्कुल साइड है वो 1 फुट इसकी चारों तरफ गुलाई होनी चाहिए और 5 इंच जो है वाटरिंग के लिए जगह छोड़नी है। वाटरिंग इसको एक टाइम करनी है, वो भी शाम के टाइम, सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं। ये बेहतरीन ग्रोथ करेगा जब ये पौधा बड़ा हो जाता है। अक्सर ये लोगों का पूछना होता है जी हमारे पास पौधा जो है उसको ज़्यादा फल नहीं लगता, उसकी वजह क्या है? ये चीज़ें लोग पूछते हैं। उनकी डिमांड के मुताबिक आपको बताऊं कि ज़्यादातर अगर इसको स्प्रे करनी होगी तो स्प्रे इसको करनी है कराटे स्प्रे जो है, ये आपको पता है ज़राअत में काफ़ी लोग इसको बाहर जो है ना ज़िम्मेवार वगैरह भी जो हैं वो ज़्यादा कराटे इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे बहुत अच्छी होती है, वो स्प्रे जो है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा आप हर साल में इसकी कटिंग किया करें। कटिंग करने की वजह ये होती है कि पौधा बुशी बनेगा, बुशी बनने के बाद बेहतरीन उसको फल लगेगा। फल इतना लगेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी, और कटिंग करने के साथ साथ ही बिल्कुल गुच्छियों की सूरत में इसको फल आना शुरू हो जाता है। ये आपको मैं जगह चेक करवा देता हूँ। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसकी कटिंग की हुई है। अब ये एक टहनी को काटने की वजह से कम 8 से 10 टहनियाँ यहाँ ग्रोथ कर गई हैं। अब जो ये ग्रोथ कर गई हैं, जैसे ही ये बढ़ती जाएंगी इनके साथ जो है ना फूल वगैरह इसके आने शुरू हो जाते हैं। ये देख लें, ये भी देख लें और इसके अलावा ये भी देख लें। इस तरीके से पहले वाला फल भी इसके साथ मौजूद है, उतार भी लिया है, ये 3-4 लगे भी हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये सारे जो है ना जितने भी इसको फूल वगैरह ये नज़र आपको आ रहे हैं। और कटिंग करने की वजह से ये एक टहनी को अगर कटिंग की गई है तो इसकी जगह से 15 टहनियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, 15। तो ये अंदाज़ा कर सकते हैं ये 15 टहनियाँ अगर इनके साथ 10-10, 15-15 भी अगर नींबू अगर लेमन लगता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितनी तादाद इसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप कटिंग ज़रूर किया करें। ये भी इन्होंने पूछा तो मैंने इनको बता दिया कि इसकी कटिंग करें। अभी इन्होंने कटिंग की है तो माशाल्लाह फल से ये फुल जो है सीडलेस लेमन है ये भर रहा है। अगर आप आम तौर पर लेमन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आप एक जगह पे 15 से 20 लेमन रखेंगे तो उतनी उनकी ताकत और पावर बनेगी। अगर ये एक लेमन को इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ताकत इसकी है जितनी 20 लेमन दूसरे होते हैं। इतनी इसके अंदर जो है ना ये ज़ायका तेज़ होता है कि आप वो सोच नहीं सकते। ये भी देख लें, इस हिसाब से गुच्छियों की सूरत में आपके लेमन को बेहतरीन सीडलेस लेमन अगर आपने लगाया हुआ है तो बेहतरीन इसको लगेंगे। आजकल के दिन के अंदर थोड़ा सा इसकी कहते हैं लोग मार्केट कम है, लेकिन एक दिन ये याद रखना यही लेमन इतनी इसकी डिमांड होगी कि ये दूसरे लेमन को भी क्रॉस कर जाएगा। ये इतनी ज़्यादा लोग घरों में लगा रहे हैं आजकल। सीडलेस लेमन ही लेना है जी। ठीक है, लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसी तरीके से लगाएंगे और इसकी कटिंग भी इसी तरीके से करेंगे। स्प्रे इसको कराटे करेंगे और इसकी गोडी महीने में एक दफ़ा आपने करनी है। वाटरिंग की टाइम आपको मैंने बता दिया है,
अगर फ़र्ज़ करें एक दिन छोड़ के भी करेंगे, 2 दिन भी छोड़ के करेंगे तो ये ऐसा पौधा है इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, किसी किस्म का ये परेशान नहीं होता। तो कराटे जो स्प्रे है ये देखें अभी इसके पत्ते जो हैं ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अगर इनको ये कराटे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल इसके पत्ते फ्रेश हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे जैसे ये वाले पत्ते हैं। तो फिर इसके ऊपर कोई किसी किस्म का बीमारी का अटैक नहीं रहेगा। आप पौधे फ्रूट फलों वाले सब्जियों वाले खूब लगाएं। अगर कोई लगाने में परेशानी है तो ज़रूर मुझे बताना। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।